आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर किसी भी एटम से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल लें तो इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इसमें किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन इंटर कर दें तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उस पर चार्ज आ गया। जैसे कि कंघे से हम घिसते हैं, बालों पर कंघे को घिसे, उसके बाद कागज पे लगाए तो कंघा हमें कागज को चिपका लेता है। तो क्यों चिपका लेता है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, बाहर। और निगेटिव जो चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसकी वजह से जो फोर्स होता है उसको डिस्क्राइब किया था कूलाम ने। तो कूलाम का लॉ क्या कहता है? कूलाम कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इज इक्वल अपॉन R स्क्वायर। अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किसके बराबर होगा? वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के अमाउंट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, स्क्वायर के। तो जितनी जितनी इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो उतना उतना ये जो फोर्स होगा चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, और जितनी जितनी कम हम इसकी डिस्टेंस करते जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा। फोर्स डिपेंड इस पर करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पर। अगर दोनों चार्ज हम प्लस कर दे तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ये दोनों आपस में रिपल करेंगे। और अगर एक माइनस एक प्लस कर दे तो ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे। अब ये फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज है तो चार्ज की वजह से हमने कहा था कि चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये किस बात पर डिपेंड करती है? अगर ये कोई चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पर हमको क्या पता करना है? r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू होता है EQ। ठीक है, EQ 1 मान लेते हैं। अगर ये Q1 है तो EQ1 मान लेते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू F अपॉन Q1। ठीक है, तो F क्या होता है? 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 या Q0 मान लीजिए। अगर चार्ज Q0 है तो यहाँ पर Q0 और ये Q1। ठीक है, तो ये Q0 से ये हाँ Q0 और इसके Q0 और यहाँ पर R स्क्वायर भी होगा। Q0 से Q0 कट गया तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर ये Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, अमाउंट के बराबर। ठीक है, जितना चार्ज का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, अगर हम यूनिट चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो उस पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं तो उस पॉइंट पर लाने में जितना हम वर्क करेंगे वो उस पॉइंट पर उस चार्ज के साथ रिलेटेड क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चार्ज प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं। ठीक है, तो R डिस्टेंस तक चार्ज को लाने में जो हमने काम किया है उसको वही जो है क्या यहाँ पर
वो पोटेंशियल, वो इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो dx हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, ये डिस्टेंस r है, तो यहां तक हम dx मान लेते हैं, ये dx है, dx। ठीक, dx डिस्टेंस लाने में कितना काम करना पड़ेगा हमको, वो इतना काम करना पड़ेगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है, x है। ठीक है, तो अब हमको पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर, और ये dx है। ठीक है, dx तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x ले रहे हैं तो यहाँ पर x रखना है। ठीक है, x स्क्वायर। ठीक है, तो Q नॉट अपॉन Q को बाहर कर देंगे हम लोग, अगर ये यहाँ पर चार्ज Q है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और ये हो गया dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्या यूनिट Q नॉट चार्ज को ला रहे हैं हम लोग, तो Q नॉट अपॉन Q, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर x की पावर -2 हो जाएगा, तो -2, तो जो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1 ये होता है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -2 + 1 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये लिमिट जो इसकी लगेगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट से r। ठीक है, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/r, और ये माइनस का 1, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट से r तक लाना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर x था, x, तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे Q नॉट अपॉन Q, और ये 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को जैसे 1 से इनफाइनाइट को डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q अपॉन R, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, W इज इक्वल टू होता है क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट ये था। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। V इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q अपॉन R अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो इस Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन R, ये हो जाएगा वोल्टेज का फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है।